बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमिल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अली रहमतुर रिज़वान अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाद शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व आतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद पहली मरतबे और अपनी पैदाइश मुबारका के बाद तीसरी मरतबे मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हज़रत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान की वो अज़ीम शहज़ादियाँ जिन्हें ख़ानदान बनु नज्जार में होने का शरफ़ हासिल था। एक रवायत के मुताबिक हज़रत कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा की नोके कलम से निकलने वाली नात के मिसरों का गलबा जिनके क़ुलूब व अज़हान पर था, वादिये सनीतुल वदा में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करती जाती थीं और पढ़ती थीं, जिस नात को सुन कर के मलाए आला के फ़रिश्ते ही नहीं झूमे, जिस नात को सुन कर के मुक़र्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं झूमे, जिस नात को सुन कर के मदीने पाक की ज़मीन के ज़र्रे ही नहीं मुस्कुराए, बल्कि जिस नात को सुन कर के ख़ुद अल्लाह के हबीब भी मुस्कुरा रहे थे। वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा रहे थे। उस नात के मिसरे आपकी समातों की ज़ंबील में नज़र करता हूँ। आवाज़ें आप हज़रात की तरफ से कुछ ज़्यादा आ रही हैं। इन आवाज़ों को आवाज़ों के मालिकान के हवाले करना यह आपकी अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठें। तबर्रुकन मैं इस नात के मिसरे पढ़ता हूँ, जिसको ये वो नात है जो साहिब नात को देख के पढ़ी गई है। तलअल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बाद में इस नात की बरकतों को हासिल करने के लिए शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी के खलीफा शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के सिलसिले के अजीमुशान बुजुर्ग शेख सादी शेराजी ने भी अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए इजहार के पाकीज़ा पैराग्राफ में अपने नात गो होने का सबूत फराहम किया था कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। बड़े अजीम शायर थे, बड़े अजीम आशिक थे, बड़े अजीम शान हुजूर से मोहब्बत करने वालों में शामिल थे। जब हुजूर की ज़्यादा याद आई तो नात लिखने बैठे शेख सादी। नात का पहला मिसरा लिखा बलगल उला बिकमालिही। करम हुआ तो दूसरा मिसरा लिखा कशफत दुजा बिजमालिही। फिर लिखते हैं हसनत जमी व खिसालिही। खामोश हो गए। बड़ी बिस्यार कोशिश की लेकिन चौथा मिसरा नहीं हो पाया। बड़ी मेहनत की, कामयाब न हुए। कागज़ और कलम को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं सादी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो शेख सादी फरमाते आका अभी वो नात मुकम्मल नहीं हुई। तो मेरे आका फरमाते हैं जितने मिसरे हुए हैं उतने ही सुनाओ। क्या किस्मत पाई है शेख सादी ने कि हुजूर को हुजूर की नात सुना रहे हैं। कहते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसनत जमी व खिसालिही। खामोश हो गए। कहते हैं हुजूर बस इतने ही मिसरे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं फिर से पढ़ो। तो शेख सादी ने फिर से पढ़ा, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही। मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं आगे लिख दो सल्लू अलैहि वालैहि, अल्लाह। सल्लू अलैहि वालैहि। कोई एक शख्स बावाज़े बुलंद हुजूर के मिसरे को बरकतन उठाए, मोहब्बत से कहते हैं सल्लू अलैहि वालैहि। जोर से बोले सल्लू अलैहि वालैहि। मेरा इमाम बारगाह गौसियत माब में खिराज पेश करता है। वो कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जिस मुल्क के हम फकीर हैं उस मुल्क के बादशाह की बारगाह में हाजिर हों तो दुआ करते हैं, इलाही ताबुअद खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। आमीन कह दो बस। कोई एक आवाज उभरे बस बहुत है। बकिया दिलों को मुनकलिब करना यह तौफीक खुदाबंदी पर मुनहसिर है। ठीक है। इलाही ताबुअद खुर्शीद व माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। ये भी दुआ कर लें, अय अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। जिस जात ने हमें इन बारगाहों का पता बताया उसे हुजूर की बारगाह में ये कह के हम याद करते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहें कायम, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे सलाम करता हूँ। हुजूर की सुन्नत है, जवाब देना भी हुजूर के गुलामों की सुन्नत है। देखें आप किसी खेल कूद की मजलिस में नहीं आए हैं, ये आर्केस्ट्रा की और कव्वाली की महफिल नहीं है कि अगर साजिंदों में से कोई खामोश हो गया तो कव्वाल शुरू हो जाएगा, वो खामोश हो गया तो हारमोनियम का मालिक शुरू हो जाएगा। ये तफरीह तबाह के लिए कोई महफिल नहीं सजाई गई। मुल्क नेपाल और इसके बॉर्डर में रहने वाले उस सूबे बिहार के खुशकिस्मत लोगों, आज की महफिल का इंतजार 100 साल तक बुजुर्गों ने किया है। इस महफिल के स्टेटस के बारे में हमें इल्म होता तो हम यहां पर मुश्क और जाफरान से गुस्ल करके तशरीफ लाते। अगर इस महफिल के मेयार का हमें इल्म होता तो नए कपड़े पहनकर हुजूर के जिक्र की मजलिस में आते। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक रस्म की अदायगी का मामला है और बाजार की फिजा कायम है। किसी को एहसास नहीं है कि आज इस जमीन पर मदीने वाले की नात पढ़ी जाएगी। मुझे वो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं कि जिन चेहरों पे नात के मिसरों का गाजा मलने का हुनर लेकर के तंजीम के लोगों ने इन्हें बुलाया हो। एक रस्मी ये प्लेटफॉर्म है, एक ग्राउंड है, एक मैदान है जहां पर हम और आप बैठे हुए हैं। अगर ये बात है तो फिर बिला वजह इतनी दूर से बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोगों को जहमत देने की चंदा जरूरत नहीं थी। बहरहाल मैं बड़ा थका हुआ इंसान हूं। मेरा ये काम तकरीबन 25, 27, 28 साल से है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन थकावट क्यों ना दूर हो, मिंबर शरीफ पर उस अजीम मोहसिन को देखा। मुंबई शहर की बड़ी बड़ी दरसगाहें जिसकी मुट्ठी में है, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती महबूब रजा साहब किबला। उलमाए नेपाल की तरफ से मैं उनका और उनकी तरफ से उलमाए नेपाल का मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी मुबारक महफिल में आज उनके कदमों के नीचे और इन सब बाकमाल शख्सियतों के नालेन के नीचे बैठने की मुझे तौफीक मिली है। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ। मैं लखनऊ के करीब का इंसान हूँ। ये जितना मेरे बारे में मेरे भाई नाज़िम इजलास मोहतरम उबैदुल्ला साहब ने बताया है, ये अल्लामा वगैरह का लफ्ज़ तो मेरे ऊपर सादिक नहीं आता। हाँ ये है कि बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं जो अपने माने खो चुके हैं। अगर ये लफ्ज़ मेरी तरफ चस्पा कर दिया जाए तो इसको भी उसी हवाले से देखिएगा। लेकिन इतना है कि मुझे खुशी होती है, मैं रात भर उनकी तारीफ करता हूं जो जिंदगी भर हुजूर की तारीफ करते चले आए। सुभान अल्लाह। यह मेरे लिए बड़े सादत की बात है। ठीक है, मैं अभी आया हूं, अल्लाह का शुक्र है। और इस जलसे का जो टाइटल है वो ताजदार खत्म नबूवत की सूरत में है। इस हवाले से आपके एतकादी बाजुओं की मछलियों की जिंदगी को महसूस कर रहा हूं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।
अभी तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए। मैं काहे को आता भाई अपने हिंदुस्तान से यहाँ पर, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर गौस आजम के फ़कीरों की मौजूदगी है माशाअल्लाह, गौस आजम के दीवानों की, मस्तानों की मौजूदगी है। और इस हवाले से मुझे आप 2-3 मिनट सुनते रहें। दरमियान में बैठे बैठे निज़ामत करूँगा, मोबाइल वगैरह का बिलावजह इस्तेमाल ना करें गेम खेलने में और न्यूज़ और व्हाट्सअप वगैरह देखने में। थोड़ी देर के लिए बावजू बैठें और हुजूर के जिक्र से अपने आप को आप मुत्तसिल करें, ताकि आप हुजूर के शहर में मुदगम होने का शरफ हासिल कर लें। एक बात मैं कहता हूं, बस मेरी बात सुने, मुझे भूल जाइएगा। मैं यहां पर किसी को याद, किसी के जहन में बसने के लिए नहीं आया हूं। बस आपके जहन दिमाग पर हुजूर की मोहब्बत का गलबा हो जाए, बड़ी बात है। आपके पैरों में जो मिट्टी लगी हुई है उसे कब्र बना के मुझे दफन कर दीजिएगा, और इससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं है। सुने ये महफिल कौन सी है, कोई बोले ना भाई जोर से, बस सुन ले मेरी बात। इस महफिल का लेवल कितना बुलंद है, इसका गिराफ कितना बुलंद है। इस मजलिस की जो मिट्टी है वो आसमान को अपनी बुलंदी के मामले में शिकस्त दे सकती है। समझ रहे मेरी बात? सुने गौर से। इस मजलिस, इस अर्ज मुबारक, इस मुस्तजाबुद दावत जमीन की मैं बरकतों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात सुने, बगदाद शरीफ की जमीन है, कहां की है? जोर से बोले, कहां की है? जरा जोर से बोले, इस लफ्ज का नाम ले आपकी जबान पर आना चाहिए। कहां की? बगदाद शरीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहर बगदाद में आले अब्बास का बहुत अजीम बादशाह, हुजूर के चचा जनाबे अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की कई औलादें, हारून रशीद, मुस्तंजिद बिल्ला, बेअमरिल्ला, मुस्तासिम बिल्ला जैसे बड़े बड़े लोगों ने हुकूमत की है और बगदाद में रहते रहे। 25-25 मुल्कों पे हुकूमत करते रहे। उन्हीं के दौर में एक शख्स को यह खबर मिली कि फला तारीख में इसी बगदाद के बादशाह के वजीर के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाई गई है। हुजूर बड़े लोग बैठे हुए हैं, करम फरमाएं। एक शख्स को इत्तला मिली कि फला बादशाह के वजीर के घर में हुजूर की मजलिस सजाई गई है। उसने अपने मोहल्ले में ऐलान कर दिया, मेरी माँ मेरी बहन सुनो, उसने अपने मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि फला तारीख में एक बादशाह के वजीर के महल में मदीने वाले का जिक्र होगा। तो सुभान अल्लाह तो कह दें यार, तो हुजूर का नाम आया तो मचलना चाहिए आपको। ऐसे बैठे लग रहा है कि मुजस्समे रखे हुए हों। उसे खबर मिली उस औरत को कि फला तारीख को फला महल में हुजूर का जिक्र होगा। वो औरत मचल गई। उसने रो करके अपने दामन को उठाया, कहा मेरे मौला तेरा शुक्र है, जब तक वो तारीख ना आ जाए मुझे जिंदगी अता करना। मैं जीते जीते उस महफिल में जाना चाहती हूं जिस महफिल में मदीने वाले के रुखसार की बातें होंगी, जिस महफिल में मदीने वाले के मुबारक पेशानी नूर की बातें होंगी, जिस महफिल में मदीने वाले की जुल्फों का तकद्दुस बयान किया जाएगा, जिस महफिल में मदीने वाले के ज़क़ने नूर की पाकीज़ा किरणों के साये में लोग बैठेंगे, जिस महफिल में लोग हुजूर के सदर मुबारका और बत्न मुबारका की बरकतों को हासिल करेंगे। अय मेरे मौला उस तारीख तक मुझे जिंदा रखना। दुआएं कबूल हो गईं। वो दिन आ गया, वो औरत अपनी सगी बेटी को लेकर के हुजूर की मजलिस में शिरकत करने के लिए निकली। जैसे महल के दरवाजे पर पहुंची, वॉचमैन ने उसे रोक दिया, मां बेटी को। वॉचमैन ने कहा आप लोग कहां जा रही हैं? तो मां ने कहा कि अंदर पता चला है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है, मदीने वाले की बातें हो रही हैं। आज मदीने वाले आका कैसे चला करते थे कोई जाकिर बताएगा, कैसे नवाजते थे कोई खतीब बताएगा। शबीह मुस्तफा आज हमारी निगाहों के सामने रखी जाएगी। अय वॉचमैन, हम हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं। वॉचमैन ने उस गरीब औरत से कहा तुम्हारे पास अंदर एंट्री करने का दावतनामा है? औरत रोने लगी। उसने कहा वो तो सबके नबी हैं, वो तो भूखे और प्यासी यतीमों के भी नबी हैं। आपने ये कौन सी शर्त लगाई है कि अंदर वही जाएगा जिसके पास दावत होगी? वॉचमैन ने इतना सुना तो धक्के मार के मां बेटी को बाहर फेंक दिया। कहा गरीब औरत, तेरी गरीबी तेरी अलामत बीमारियों की अलामत है। अंदर जाके क्या इन्फेक्शन फैलाएगी?
बड़े बड़े बादशाहाने जमाना के वज़रा और उमरा और रऊसा अंदर बैठे हुए हैं। तेरे कपड़े, ये फटे हुए कपड़े, तू अंदर जाके क्या अपनी गरीबी की अलामत को जाहिर करेगी? आए औरत, तेरे लिए अंदर एंट्री करने की कोई गुंजाइश नहीं है, चल बाहर निकल। इतनी तेजी से धक्का मारा कि औरत जमीन पर गिर पड़ी। इतना रोई कि उसका पल्लू, उसका आंचल भीग गया। उसकी बेटी अपने मां के करीब आई और अपनी मां के आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए एक जुमला अदा किया। अगर ये बात आपके दिल को लग जाए तो जरा सा तफरीह बाजी की जहनियत से अपने आप को अलग करें और हुजूर की मोहब्बत की रस्सी से आप अपने आप को कैद करें। लड़की ने अपनी मां के आंसुओं को पोंछते हुए एक जुमला अदा किया, मेरी मां आप रोए मत, आप रोए मत। मैं चाहती हूं कि आप घर चलें, हम घर चल करके एक जमीन को साफ करेंगे, उसे खुशबुओं से बसाएंगे और हम बैठ के नबी की नात पढ़ेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम नबी की नात पढ़ेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। हम हुजूर की बातें करेंगे, आप सुभान अल्लाह कहिएगा। माँ को तसल्ली मिली। माँ अपनी बेटी के बाजुओं से बाजुओं को मुत्तसिल करके आगे चलती रही। बेटी अपनी माँ को लेके घर आ गई। एक जमीन को अपने दुपट्टे से बेटी ने साफ किया, खुशबुओं का एहतमाम किया और बावजूद बाअदब बेटी बैठ के मदीने वाले की नात पढ़ने लगी। जरा जोर से बोल दे, जोर से बोल दे यार। सुभान अल्लाह। इस नाम की जरूरत सबको है मेरे भाई, सबको है। आप लफ्ज मदीना सुन के खामोश होते हैं। सूफिया फरमाते जिसकी दुआएं कबूल ना हो, मदीने के सदक़े में बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। तो जब बगदाद की मिट्टी का ये आलम है तो मदीने की मिट्टी का आलम क्या होगा? लड़की नबी की नात पढ़ती जाती, मदीने वाले की बातें करती जाती, मां सुभान अल्लाह कहती जाती। मां तड़पती रही, बेटी मचलती रही। बहुत देर हुई तो महफिल खत्म हो गई। अब यहां से इस बात को अपने दिल में समोने का मसला पैदा हुआ। लड़की की मां कहती है जैसे मेरी बेटी ने नात की महफिल को तकमील की सरहदों के हवाले किया, मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो खुदा की कसम बगदाद के बादशाह, वलियों के बादशाह सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। रब्बे काबा की कसम, मुल्क शाम के एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वो औरत कहती है कि मैंने देखा पीछे मुड़ करके तो सरकारे गौसे आदम मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। वो औरत कहती है मैं पलटी, मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े बड़े बादशाहाने जमाना के बारे में शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली फरमाते हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहाने जमाना की पगड़ियां गौसे आजम की दहलीज पर आपस में रगड़ते हुए देखी है। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। आप इस गरीब औरत की कुटिया की दहलीज को चूम रहे हैं। तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मेरी बहन ना 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 ना, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, बल्कि मैं उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ लाए हुए थे। वाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ फरमाते, जिस जमीन पर हुजूर की बातें की जाएं, उस जमीन के बारे में सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं हुजूर के जिक्र का कमाल यह है। उलमा किराम इस जुमले को अपने कुलूब की जमीन में जगह दें और मुझे अपने पैरों की मिट्टी अता करें। सूफी साहब किबला फरमाते हैं हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि ये हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि ये हुजूर की मौजूदगी में होता है। तो हुजूर के सामने सिद्दीक़ो उमर और उस्मान अली के बैठने के तरीके से आप इस्तेफादा करें। समझ रहे हैं? अदब के साथ बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि जो नेकियां कमा रखी हैं बर्फ की सिल बन के पिघल जाएं। और अदब करेंगे तो अब तक गुनाहों की जो फाइल है वो अदब की वजह से जल के खाकिस्तर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से आपका नाम बख्शे हुए लोगों में शामिल हो सकता है। कह दो इंशाअल्लाह। मेरे सलाम का जवाब दें, मिलकर के दरूद पढ़ें, नात का 2 शेर इस्तकबाल करें, उसके बाद एक अजीम लहजे को आप अपने दामन में जगह दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका करीम की बारगाह नूरो करम में दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। हज़रात ये ज़मीन नेपाल की है लेकिन बिहार से काफ़ी तादाद में सामईन आए हैं।
बहुत मुश्किल शेर पर बहुत मुश्किल से दाद मिलेगी, लेकिन जिस शेर पर बहुत मुश्किल से दाद मिले समझ लो वो शेर बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर बड़ी दरसगाहों की कोख से निकलने वाली आवाजें मौजूद हैं। नात के 2-3 मिसरे पढ़ दूं और 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहें, 2-3 लोग बोलते रहे, बस काफी है दोस्तों। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, कितने लोगों ने सुभान अल्लाह का पता कीजिए आप। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं कहना आपको, न पैसे देने हैं न तो अपने लिबास को उतार के किसी के हवाले करना है, बस बैठे बैठे सुभान अल्लाह कह देना है। जरा हाथों को उठा के बताए क्या कहना है, ऊंची बोले क्या कहना है। सुभान अल्लाह। मुझ तक पहुंचे कि न पहुंचे, खुदा कसम आपकी आवाज मदीने वाले की बारगाह तक पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज हुजूर गौसे आजम की बारगाह तक पहुंचनी चाहिए। जब आप हुसैन का नारा लगाएं तो आप हुसैन की बारगाह में हो, जब आप गरीब नवाज का नाम ले तो फिर गरीब नवाज की बारगाह में हो। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, हुजूर शेर देखें, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। सुभान अल्लाह। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। और मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। बन के मेहमाने खुदा, बोले बोले बोले, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और एक मिसरा इन उलमाए किराम के हवाले से, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले, अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी। वाह, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। और एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। सुभान वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत आसिफ रजा सैफी। अब्दुल्ला भाई, ना ना ना, हम तो आपके कदमों के नीचे हैं माशाल्लाह। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। वाह वाह सुभान एक अल्लाह। इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। एक आलमी कॉन्फ्रेंस के एहतमाम के लिए मुल्क नेपाल वालों के सर पर कामयाबी का सेहरा देख रहा हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। अगर महफिल ऐसी सजी हुई हो, लोग इतने पाकीज़ा हों, सुनने के लिए इतने आप बेचैन बेकरार हों, तो फिर मुझे किसी और को आपके हवाले नहीं करना चाहिए, उसे करना चाहिए जो सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के दयार से आया हो, जो उस अजीमुशान तुराबी सिफत के मालिक के दयार से आया है, जिसको दुनिया सना खाने मुस्तफ़ा जनाबे ख्वाजा गुलाम सरवर के नाम से मौसूम करता है। वाह वाह सुभान जरा अल्लाह, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 मिसरों के साथ मैं इस खूबसूरत लहजे के मालिक को, और बड़ा प्यारा लहजा है, बड़ों से मोहब्बत करता है, छोटों से प्यार करता है और बड़ों की ताजीम करता है, और मुझ जैसे को भी दुआओं से नवाजता है। मैं 4 मिसरे उनके हवाले करता हूं और वो सामीन के हवाले हों। सहल नहीं है खिदमत करना, वाह वाह, सहल नहीं है खिदमत करना, प्यारे नबी की मिदहत करना, नाते नबी है गजल नहीं है, सोच समझ कर हिम्मत करना। सुभान अल्लाह। किसी शख्स का बच्चा खोया हुआ है, वो